दोस्तों चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा कि ये चैप्टर सेकंड वन ही है, मतलब बहुत लेटेस्ट चैप्टर में आ जाता है। तो आप लोगों को होगा ऐसे कि सर हमने तो ये पढ़ लिया है, तो अगले जो कुछ मिनट आप मेरे साथ रहने वाले हो तो वहां पे टाइम ये वेस्ट होगा या इससे कुछ फायदा होगा, तो आप लेक्चर देखे आपको समझ में आ जाएगा। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट में बताऊंगा, और कोई अगर बता रहा है तो अच्छे से समझ में आ जाता है। ये चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। इसमें से क्वेश्चन आने वाला है 8 मार्क्स का एक्स, ठीक है। तो हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा मैं। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट का मतलब होता है सर कंपनी, इंडस्ट्री। उनको पैसा कहां से आने वाला है, वो सोर्स क्या है सर, ठीक है ना, पैसों का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो ये पूरा डिस्कशन है जिसमें आप देखोगे ओन कैपिटल। बहुत बार जिन बच्चों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों मैं आपको बताऊं, ओन कैपिटल मतलब जो कंपनी का खुद का पैसा है, आप समझो मेंबर्स का, ओनर्स का। तो उसमें दो हिस्से आ जाते हैं, एक शेयर्स और एक रिटेन अर्निंग। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो शेयर्स में दो और पार्ट बनेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, और उस पर और सब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इक्विटी और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज तो ऑब्जेक्टिव ही बताना है मुझे, लेकिन मैं आपको बता दूं, और इसे ये जो लोग होते हैं दोस्तों, इसे ओन कैपिटल तो कहा ही जाता है, लेकिन शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है बताओ उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। आप ये चीज को समझिए, आपको पता भी होगा। फिर एक आता है सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। अब दोस्तों याद रखना, ये जितने भी टर्म है, जैसे डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस पे जो रिटर्न में मिलता है उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बोलो तो, इंटरेस्ट। और आप लोगों ने कभी एसपी में डिफरेंस पढ़ा होगा, देखो जनरल लेक्चर ले रहा हूं मैं अभी। सर ये बोरोड कैपिटल है। बोरोड मतलब क्या, जो आप लोग एक्सटर्नल पार्टी से, मतलब इसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। एक आएगा, इनको शेयर्स को और रिटेन अर्निंग को इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। कौन सा सोर्स बेटा, इंटरनल। हम आगे ऑब्जेक्टिव में देखने वाले, लेकिन कंसेप्चुअल समझिए, ये कंपनी का खुद का पैसा है और जो बाहर के लोगों से लिया है, ये सारी चीज, इसे बोरोड कैपिटल नहीं तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, ठीक है। इस पे क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। और आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट का अगर डिफरेंट पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा सर, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिविडेंड दो, लेकिन प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट तो कंपलसरी देना पड़ेगा। एनीवेज, ये जब वो चैप्टर डिविडेंड और इंटरेस्ट का आप करोगे तो आपको ध्यान से वो समझने वाला है। लेकिन इस चैप्टर के सर ऑब्जेक्टिव्स जो आईएमपी है, एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी आप बता दोगे क्या? सब चीजें बताई जाएगी दोस्तों। आप ऑब्जेक्टिव पे आइए, अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे। जो मुझे लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में आ सकता है उसको मैं स्टार मार्क करवा के दूंगा। आप उतना करना और चीजें सिंपल हो जाएगी करके। फटाफट यहां से शुरू करेंगे, और मुझे पता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो आपके तुरंत हो जाने वाले हैं, आई नो। चलो क्विकली जो बच्चे आए फटाफट से, मेरी आवाज आपको आ ही रही होगी, ठीक है। ओके चलो, डन 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 डन, लाइक कर दे। ओके सर, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब रोज अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे कुछ एसपी में पढ़ना है सर, तो हम क्या पढ़े, ये चैप्टर तो आपको रेगुलर बेसिस पे, इसमें कुछ मत छोड़िए, है ना। मतलब ये आराम से पढ़िए, क्योंकि ये पहले दो चैप्टर करीब करीब 25 मार्क कवर कर लेते हैं आपके। मतलब एसपी का सिंपल स्ट्रैटेजी होता है, 12 के 12 चैप्टर का लोड कभी नहीं लेना होता। और क्वेश्चन वाइज तो मैंने सारे वीडियोस दिए, चैप्टर 1 से लेके आपको क्या करना है, 10 डेज स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट जाना है, एसपी का लेक्चर ऑन करना है। और एसपी के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्वेश्चन वाइज दिया है। जिन बच्चों को ये डर है ना कि एसपी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, वो लेक्चर देखिए। बाकी तो हम करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। चल फटाफट अब यहाँ पे ध्यान दो। मुझे पता है कि यहाँ पे आपको आंसर भी दिखेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें समझा के बताने वाला हूँ, वो लॉन्ग टर्म याद रखिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। जस्टिफाई में हो गया, कहीं ना कहीं तो होगा ही। एक शॉप ऑब्जॉर्बर करके एक टर्म है, वो आईएमपी, इस बार मैं जो आईएमपी बोल रहा हूँ वो तो कर ही लेना। देखो सबसे पहला तो दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल शेयर कैपिटल, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर। शेयर कैपिटल का जो छोटा सा पार्ट है उसे क्या कहा जाता है सर, उसे कहा जाता है सर शेयर, है ना। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन शेयर कैपिटल। तो ये लाइन कहां पे लिखता आएगा पता है बेटा, जब आप टाइप्स ऑफ शेयर लिखना चालू करोगे तो ये लाइन लिख सकते हो। दूसरा, द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। आपको लगेगा ये चैप्टर 9 हमने पढ़ा है सर, डिपॉजिटरी सिस्टम उसका है क्या, ये चैप्टर 2 का एक सवाल है। आपके पास डिपॉजिटरी सिस्टम है तो बोलो तो कंसेप्ट पता है क्या, डिपॉजिटरी मतलब क्या, आप अपने सारे शेयर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक। तो अब इंडिया के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी आएंगे जो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो समझिए, द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इज एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन विच मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। इसे आईएमपी कर दो बेटा, इसे आईएमपी कर दो।
बहुत बार बच्चों को ये सवाल होता है कि सर इसका आंसर लिखे क्या, बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल में कंफ्यूज रहता है। लेकिन याद करना, डिपॉजिटरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और आप कहां से भी ऑल ओवर वर्ल्ड पैसा ले सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट, आईएमपी कर दो। फिर डैश डैश आर द रेसिडुअल क्लेमेंट, अगेन ये दूसरा भी आईएमपी कर दो दोस्तों, जो आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और अगर आपको कुछ भी ये चीज कहीं पे ना आए, चैप्टर नहीं पढ़ा, तो याद रखना जब आप इक्विटी शेयर होल्डर लिखोगे, इसका आंसर तो इक्विटी है। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या है पहले वो बता देता हूं दोस्तों। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है, ठीक है। मतलब अगर सबको पैसा देने के बाद अगर कुछ बच गया, सेव हो गया, तो बचा हुआ पैसा किसे मिलेगा, इक्विटी वालों को मिलेगा। एक तो ज्यादा हो सकता है, नहीं तो कम हो सकता है, इसलिए ज्यादा इसे रिस्क बेरर कहते हैं। तो रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब जो लास्ट में बचा है उसको क्लेम करने वाले लोग रेसिडुअल क्लेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। आईएमपी कीजिए, ये रहा आपका जवाब। और मैं जब पढ़ा रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के साथ मेरा ये एक मकसद रहेगा कि आप लोगों ने ये चैप्टर कभी कोई बड़े क्वेश्चन पढ़ना चालू किया, क्योंकि लॉन्ग आंसर आने वाले, वहां पे ये वर्ड आएंगे रेसिडुअल क्लेमेंट वगैरह। तो कंसेप्ट समझा, रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब जितना पैसा लास्ट में बताए प्रेफरेंस वगैरह देने के बाद, वो सब कौन ले लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए उन्हें रेसिडुअल क्लेमेंट कहा जाता है। ठीक है, ओके। फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, तो आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर। सर उन्हें अधिकार होता है, तो सर डिपॉजिटर पार्टिसिपेट नहीं करते क्या, क्रेडिटर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं करते क्या, नहीं सर, उनके अधिकारों के वक्त ही करेंगे, जनरल इसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता। तो इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या करते, पार्टिसिपेट करते इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। आपको आ रहा था, सिर्फ रिविजन के तौर पर सुन लो वापस एक बार, है ना। और अभी ये ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रखना करके, ठीक है सर। चलो आगे जाते हैं, इसको स्टार मार्क करिए, 3 स्टार दीजिए इसको। डैश डैश आर शेयर, डैश डैश शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये शब्द आपको दिख गया बेटा, किसे देंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो बोनस वाला लाइन तो बन गया। चलो समझिए, आपको 2 मार्क्स का डिफाइंड टर्म में बोनस शेयर आया, तो क्या लिखोगे, 2A में पढ़ाई करो। बोनस शेयर इज द शेयर आर शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू क्या, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इंप्लॉय को नहीं। चलो बोलो बेटा, जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें फ्री में दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बोनस शेयर कहा जाता है। तो राइट और इक्विटी का कोई संबंध नहीं करके, ठीक है। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज राइट टू रिसीव डैश डैश रेट ऑफ डिविडेंड, लोअर, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। बेटा याद रखना, मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर दूं, कंसेप्चुअली क्लियर करो। शेयर्स में 2 प्रकार होते हैं, कौन से सर, ये आप लोगों को पता है, मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। एक होता है इक्विटी शेयर, बोलो मेरे साथ, एक कौन होता है, इक्विटी, और एक शेयर होता है प्रेफरेंस, ठीक है। किससे, इन दोनों को रिटर्न में क्या मिलता है सर, इन दोनों को रिटर्न में डिविडेंड ही मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है उसे डिविडेंड कहते हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। लेकिन फर्क क्या है सर, इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलता है बेटा, उसे फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। लिख लो, फ्लक्च्युएटिंग म्हणजे काय सर, फ्लक्च्युएटिंग म्हणजे आज 2% डिव्हिडंड भेटलं, उद्या 20% मिळालं, परसों 0% मिला, फिर कुछ 5% मिला, तो चेंज होते रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है डिविडेंड, वो चेंज होता है, उससे उससे फ्लक्चुएटिंग कहता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का फिक्स होता है, अगर 10% है तो इस साल भी 10%, अगले साल भी 10%, उसके अगले साल भी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स। क्या होता है, फिक्स। अब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो अभी समझ के पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें रटना नहीं है। समझा, शेयर्स के 2 प्रकार है, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। आपको पता है प्रेफरेंस पे जो शेयर है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। प्रेफरेंस, सॉरी, इक्विटी पे जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस पे जो डिविडेंड है वो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है करके। क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी, यस और नो। हाँ सर, हो रही पढ़ाई। अब आइए, क्या कहा है जरा देखिए। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज राइट टू रिसीव विच डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अंडरलाइन करना या अभी समझ लेना, या कहीं ना कहीं आपको एक लाइन जब आप प्रेफरेंस शेयर का कोई एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो वहां पे लिखने को काम में आएगा। चलो, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड का मतलब समझो, जो डिविडेंड इस साल अगर नहीं मिला तो मैं उसे जमा करके रखता हूं, अगले साल में उसे वापस देता हूं। वो किस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में मिलता है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब कंसेप्ट समझो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंपॉर्टेंट सवाल है, वहां पे एक टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए आपको सवाल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कंसेप्ट समझना है क्या आपको, फटाफट का, कोई दिक्कत नहीं सर। आप लोग समझिए कि आप लोग समझिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब, ऐसा कंसेप्ट समझो सर, घाई में कोई मत रहना। और मेरा पर्पस ये नहीं कि सिर्फ रीड करके, यहां पे तो अंडरलाइन किया हुआ है सब,
ये तो आप भी, आपके पास भी डाइजेस्ट था, आप भी पढ़ लेते और जल्दी पढ़ लेते मेरे से, लेकिन वो याद नहीं रह रहा है ना। और अगर कोई 2 मार्क्स का सवाल आया, व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल बोलो तो सर इसका मतलब ये होता है कि किसी साल अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, सपोज 10 रुपया, तो वो इस साल का 10 रुपया हम जमा करेंगे। इस साल नहीं मिला ना, तो अगले साल 10 प्लस पिछले साल का 10, ऐसा 20 रुपया देंगे। क्यों सर? पिछले साल का जमा करके रखा। चलो इस साल भी नहीं मिला, तो 10 10 और इस साल का 10, टोटल 30 रुपया उसे दिया जाएगा। इसे कहते हैं एक्यूमुलेट करना। क्या करना बेटा? एक्यूमुलेट करना। 2 मार्क्स का सवाल आया, इसे 3 स्टार दीजिए। वापस पढ़िए, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। समझा क्या बेटा? यस और नो? यस सर। द होल्डर ऑफ डैश डैश प्रेफरेंस शेयर हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर। अब बताओ दोस्तों, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये आपने 2 टाइप्स तो सीख लिए मेरे भाई और बहनों। अगर 8 मार्क्स का सवाल आया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने अभी अभी बहुत बड़े टाइप्स कर लिए हैं। एक आपने टाइप किया है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा क्या है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। आप बोलोगे सर कन्वर्टिबल में हम क्या लाइन लिख सकते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से शेयर में? इक्विटी शेयर्स में। तो देखो, द होल्डर ऑफ डैश डैश प्रेफरेंस शेयर हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर। बताओ दोस्तों, कौन से होल्डर रहेंगे? उसे कहा जाएगा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोलो मेरे साथ, क्या? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये 2 टाइप समझे बेटा? तो आपने लॉन्ग आंसर में 2 पॉइंट कर लिए। जाइए बड़ा आंसर भी देखिए, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव और क्या? कन्वर्टिबल। ठीक है। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया वो हमेशा क्रेडिटर रहेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है बॉस। अगर डिबेंचर पे कुछ भी आ गया तो एक लाइन आप लिख सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। ठीक है सर। ओके। उन्हें बोरोड कैपिटल, मैंने कहा था ना, ऊपर ही बताया था बेटा, उस पर क्या दिया जाता है? बोरोड मतलब समझा ना, डिबेंचर, डिपॉजिट, ये जो बाहर एक्सटर्नल सोर्स है, उस पर हमेशा रिटर्न में क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। चलो ये अगर होता कि शेयर कैपिटल पे क्या मिलता है, तो डिविडेंड। ये क्लियर है ना बेटा? शेयर्स पे मिलेगा डिविडेंड, लेकिन बोरोड कैपिटल पे हमेशा क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। 3 स्टार कर लेना। समझ में आ रहा है? यस। ओके। डिबेंचर होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ। अब बताओ तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं सर, हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर को मिलेगा। बाकी डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, ये कुछ भी नाम आ जाए, उन पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और वो फ्लक्चुएटिंग होता है कि फिक्स होता है? तो फिक्स रेट से हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रॉफिट हो या ना हो, उनको उनका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर, अब ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर आ गया बेटा, कन्वर्टिबल। अब ये और एक सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर के फीचर्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे वन ऑफ द टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर। जिन्होंने नहीं पढ़ा समझो, बहुत सिंपल लाइन है। जिस डिबेंचर को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा? जिस डिबेंचर को मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसे कहा जाएगा कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो देखो, कन्वर्टिबल डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू डैश डैश आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तो इक्विटी शेयर। ये याद रखना, वो प्रेफरेंस शेयर हो कन्वर्टिबल कि डिबेंचर हो कन्वर्टेबल, वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गए? इक्विटी में ही कन्वर्ट हो गए। ठीक है। रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? आंसर इज एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल, क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है सर? डिपॉजिट्स है, आप देख लो डिबेंचर्स है, और हमने देखा था शेयर्स और रिटर्न अर्निंग क्या रहेगा? इंटरनल सोर्स रहेगा। ठीक है सर, आईएमपी हो गया। द होल्डर ऑफ बॉन्ड, इसे वेरी वेरी आईएमपी करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज डैश डैश। बताइए सर, बॉन्ड होल्डर क्या रहेंगे? कंपनी के क्रेडिटर। दूसरा, ये तो आपको पता है कि कंपनी मिनिमम कितने महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? 6 मंथ, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम कितने महीने के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? 36 मंथ्स। ये तो कोई बात नहीं सर, ये तो 5वें चैप्टर में भी हम कर लेते हैं। ओके। आईएमपी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन डैश डैश, उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट मतलब एडीआर कहा जाएगा। तो बोलो दोस्तों, कहां पे जो डिपॉजिटरी ट्रेड होगा उसे एडीआर कहा जाएगा? कॉन्फिडेंस के साथ, यूएसए में जो डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेड होगा उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है डिफाइन में, व्हाट डू मीन बाय एडीआर। और बच्चे बोलते साले एक लाइन भी नहीं लिखते हैं। अरे लिखो ना, जो डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रेड किया जाता है यूएसए में उसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर कहा जाता है। यह आगे आपको वन वर्ड में भी आएगा। बोलो मेरे साथ, 2 मार्क्स में देखो, मैं आपको ना फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, वो तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आते हो ना, तो आपका लिए बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है यार। लेकिन इसको आप, मैं जिस एंगल करवा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश कीजिए। आपको पूछा, ठीक है, एडीआर, जीडीआर क्या है बोलो?
तो आप बोलोगे जीडीआर मतलब जो डिपॉजिटरी अदर देन यूएसए ट्रेड होता है उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोल देंगे, ठीक है। चलो यहां पे अब मैच द पेयर्स फटाफट 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर उसे क्या कहा जाता है सर? वेंचर कैपिटल, आईएमपी कीजिए इसे, इन दोनों को। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं सर? तो डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड क्रिएट होता है सर, वो लोग ऐसे है, ट्रस्ट डीड लिखिए यहां पे। दूसरा, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो कॉशियस इन्वेस्टर, उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना सर, कॉशियस इन्वेस्टर मिनिमम रिस्क के साथ चलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिबेंचर सर्टिफिकेट सर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट है, डेट मतलब लोन, कर्जा, आईएमपी करो, यहां से एक मैच द पेयर्स आ सकता है दोस्तों। और बोनस शेयर क्या होता है सर? आईएमपी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं इस पे 1 मिनट का डिस्कशन करूंगा उन बच्चों के लिए जिन्हें सच में समझना है आईएमपी। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन करो, डिफाइन द टर्म कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप क्या कहोगे? आपके पास जो पैसा है उस पैसों में से आप लोग शेयर खरीदते हो, और शेयर मतलब अपने ही शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो। तो जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हो, एकदम सिंपल बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय, वन सेंटेंस में आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? तो आपको कहना है कि जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हो तो उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लिख लो बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर मतलब क्या? जब आप कोई भी कंपनी जब बोनस देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे क्या कहा जाएगा बोलो तो? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एसपी वालों, सेकेंड चैप्टर जिन्हें लग रहा था हमें आ रहा है सर, वो ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट? तो बोनस शेयर देना मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैच द पेयर्स के लिए नहीं बताया सर, इन जनरल बताया। वन वर्ड वाले सवाल है सर, लेकिन अगेन वन वर्ड के हिसाब से पढ़ो मत। देखो ये दो तो आपको ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। द डिपॉजिटरी रिसीट, ये देखो, अ डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए। अब बाकी तो जान दो, इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए अगर आया तो तुमको पूरा लिखना था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। फिर अ डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन यूएसए। ढोकले बच्चे ये पढ़ते ही नहीं अदर देन, वो यूएसए पढ़ते और वन वर्ड लिख के आएंगे एडीआर। बेटा समझो, अदर देन यूएसए अगर बोला तो आपको लिखना है जीडीआर। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जिन बच्चों ने ये ऑब्जेक्टिव किए नहीं थे उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये लेक्चर होगा, या चैप्टर जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए भी यूजफुल होगा बेटा। डिफाइंड टर्म में कहीं पे भी ये चीजें आती है तो आपको ये लाइन परफेक्ट लिखते आएगी। बोलो, जो डिपॉजिटरी सिस्टम यूएसए में ट्रेड होगा उसे क्या कहा जाएगा? एडीआर। और अदर देन यूएसए क्या होगा? जीडीआर। दो तो हो गए सर, ठीक है। अब देखो ये वाले और दो कराता हूं। आईएमपी, द वैल्यू ऑफ शेयर विच रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। आईएमपी करो, इसको स्टार मार्क करो कि वो वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है उसे क्या कहा जाता है? तो लिख देना फेस वैल्यू। लेकिन उसके साथ और एक आ सकता है उसके अलावा, द वैल्यू ऑफ शेयर विच डिटरमाइन बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द शेयर मार्केट। देखो दोनों एकदम सिंपल है दोस्तों, आप समझो। जिस शेयर पे वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है शेयर का वैल्यू, उसे फेस वैल्यू कहेंगे। क्या वैल्यू कहेंगे? फेस। लेकिन जो वैल्यू मार्केट सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करते हैं उसे क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू। बस इन दोनों को समझिए, ज्यादा दिक्कत में नहीं मत लीजिए। बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है सर बाद में करेंगे, और बाद में कभी आता नहीं। 20 में से 20 मार्क्स हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव में, और जिनके ऑब्जेक्टिव हो गए वो इसको शांति से देखिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये फीचर्स ऑफ शेयर लिखोगे तब ये काम में आने वाली चीजें दोस्तों। बोलो फेस वैल्यू क्या? जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं, और जो शेयर का वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्स उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है, ठीक है सर। चलो आठवां बताओ, पॉलिसी ऑफ यूजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसे 5 स्टार करो, वेरी वेरी आईएमपी फॉर दिस एग्जाम। वन वर्ड के लिए जिन्हें लगता है ना सर हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, ऐसा पॉलिसी कंपनी बना रही है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बिजनेस के लिए यूज करेंगी। बोलो क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, बिजनेस में ही है और हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे, उसे कहा जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग। जिन्हें और एक एंगल से समझना है वैसे बताता हूं। 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा रिटेन अर्निंग को डिफाइन करो। क्या कहा बेटा मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय, या वन सेंटेंस के लिए पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग। तो ऐसे मत बोलना हमने तो वन सेंटेंस किया नहीं है, तो आपने लिखने का पॉलिसी क्या बेटा? यूजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर बिजनेस, इट इज नॉन एज रिटेन अर्निंग। बस इतना लिखा तो भी चलेगा, तो दोनों एंगल से हुआ, ठीक है। ओके,
एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इश्यूड बाय कंपनी टू डिपॉजिटर, उसे डिपॉजिटर रिसीट कहा जाएगा। ये तो 5वें चैप्टर की भी बात है कि डिपॉजिट, ये तो इस चैप्टर से ना है लेकिन 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है सर। ओके मेरे दोस्तों देखो, वन वर्ड 14 थे लेकिन इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। और एक चीज बताओ जो मुझे लग रहा है, हाँ, द रियल मास्टर ऑफ कंपनी, इसे 5 स्टार कीजिए। रियल मास्टर कौन है कंपनी का, बोलो एवरीबॉडी, प्लीज मोटिवेटेड रहो दोस्तों। मुझे पता है कि एसपी पहले ही बोर लगता है, और मैंने कहा ना आपको प्लान बना के दिया है कि अब ये टाइम है जहां पे एसपी का आप कंप्लीट कर लो, एक ही दिन का छुट्टी, और ये चीजें पहले करो। क्योंकि आपको लग रहा है कि सर जस्टिफाई करे ना वो करते ना, बेटा 8 मार्क्स के सवाल है, 4 मार्क्स के 2 ही सवाल है। तो मुझे पता है कि उधर ना तू कुछ भी करके लिखेगा तेरे को 6-7 तो मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरे को होता है 20 मार्क्स फिक्स है, और यहां पे तू नहीं ला रहा है, और 8 में से तुम कुछ ना कुछ तो लिखने वाले हो, फेंकने तो वाले हो, तो तुमको मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी फेंकते नहीं आएगा, सीधा प्लेन मार्क्स से मिला नहीं तो नहीं मिला, बस इतना बात है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस और नो? यस। तो आप लोग पर्पस समझिए, रियल मास्टर कौन है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। और मुझे पता है आपने लिख के भी रखा रहेगा, लेकिन मेरे साथ लेक्चर देखो और बाद में याद करने की कोशिश करो, जल्दी याद आएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनर ऑफ शेयर, इसे शेयर सर्टिफिकेट कहा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पता है सर। होल्डर ऑफ दिस शेयर आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, इसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहा जाएगा। 3 स्टार करना कि सरप्लस प्रॉफिट जो बचा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। इक्विटी वालों का तो होता ही एक्स्ट्रा, लेकिन वो बोल रहे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसको स्टार मार्क करना, 3 स्टार तो देना ही। होल्डर ऑफ दिस शेयर इंटाइटल, अधिकार मिल रहा है कि पार्टिसिपेट करने में, तो इक्विटी नहीं बेटा, प्रेफरेंस है। ठीक है, चलो, हाँ, इसको 5 स्टार करो। चौथा 5 स्टार करो। कौन सा पार्टी है थ्रू हुम कंपनी डील विद डिबेंचर होल्डर? एकदम बेटा, एक तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा आपको। और समझिए मैं आपको बताता हूं, डिबेंचर ट्रस्टी, देखो आंसर देख लो, डिबेंचर ट्रस्टी। तो आपको पूछा कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? एक ऐसा पार्टी है जिसके द्वारा कंपनी डील करती है, किनके साथ? डिबेंचर होल्डर के साथ। देयर आर 3 पार्टी, डिबेंचर होल्डर, कंपनी और ट्रस्टी। कंपनी तो पता है जो लोन ले रहा है उन लोगों से, डिबेंचर होल्डर जो पैसा दे रहे, तो डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? जिसके द्वारा कंपनी डील करती है। तो आईएमपी कर लो। नेम ऑफ द शेयर होल्डर हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अगर पार्टिसिपेशन की बात आई तो हमेशा कौन रहेगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर ही रहेंगे। खत्म हो गया सर। मनी रेस कंपनी फ्रॉम पब्लिक मिनिमम 6 मंथ, तो पब्लिक डिपॉजिट है, ये तो 5वें चैप्टर की बात है, यहां पे वापस पूछ लिया है। ओके, ये दोनों को स्टार मार्क करो, और सर इसे 5 स्टार कर देना दोनों को। इतना तो आपको करना पड़ेगा सर, कुछ तो छोड़ने ही नहीं है। क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर विथ इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल, उनका सेल बढ़ाना है उसके लिए उधार पे देने वाले, उसे ट्रेड क्रेडिट कहा जाएगा। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी करो। यही सवाल वो पूछेंगे जो तुम्हें लगता है डिफिकल्ट है, जो तुम्हें लगता है कि हम नहीं करेंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। दूसरे चैप्टर जो ओवर कॉन्फिडेंस में कि सर हम इतना टाइम नहीं देंगे, बेटा सिंपल चीज है। मुझे क्वेश्चन 1 में आपके 20 में से 20 मार्क्स चाहिए, मुझे क्वेश्चन 3 में आपके 6 में से 6 मार्क्स चाहिए, मुझे क्वेश्चन 4 में आपके 12 में से 12 मार्क्स चाहिए, जो फिक्स है कि क्या आने वाला है, जिसपे वीडियो बना के दिए। मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 10 में से 10 मार्क्स चाहिए, जो फिक्स है कि लेटर आने ही वाला है। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 8 में से 8 मार्क्स चाहिए, जो फिक्स है कि इसी चैप्टर में से आने वाला है। तो मेरे मालिक, जब ये आप लोगों के 20 और 6 26 और ये 12, यहाँ पे 28 38 और ये 48 और ये 8, मतलब 60 मार्क्स का पेपर अगर आज पता है तो इस पे का टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑब्जेक्टिव में तो 20 मार्क कर मेरे भाई, इधर वांदे पड़े तो जस्टिफाई का 8 मार्क्स का क्या करूं सर? अबे ढोकले, वो हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 तो पूरा करवाया, उसका लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 में जो करा है उसका लेक्चर, तो उतना कर मेरे भाई। सर वो आंसर द फॉलोइंग का क्या करूं? अगेन वो 8 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स, कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है तुमको। तुम ऐसे वेल्ले बैठोगे नहीं पेपर में, लेकिन 50 मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर तो कंप्लीट कर। यस और नो? हाँ सर। चलो समझ में क्या आ गया सर? ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या? वापस बोल रहा हूं, सुन लो, आईएमपी है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस का सेल बढ़े इसलिए उधार पे जो चीजें देता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड कंपनी टू करंट अकाउंट होल्डर, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। ये भी स्टार मार्क कर लो। ठीक है सर, ट्रू और फॉल्स आ रहा है, सिंपल है। इक्विटी शेयर होल्डर वेंचर कैपिटल, ट्रू सर, ये मैच द पेयर्स में भी था। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, आप भी बताओ क्या इक्विटी वालों को फिक्स रेट डिविडेंड मिलता है क्या? नहीं सर, फॉल्स। तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसे मिलता है? प्रेफरेंस वालों को। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर डिस्क्राइब एज द शॉक अब्सॉर्बर, आईएमपी करो बेटा इसे। शॉक अब्सॉर्बर को आईएमपी करो, ये ट्रू है।
शॉक अब्जॉर्बर मतलब क्या सर? फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, रिस्क बेरर है, तो भी ये लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, जी जान लगा के काम करते हैं। शॉक अब्जॉर्बर का मतलब ये होता है सर कि आपने कभी आपके टू व्हीलर पे, गाड़ी पे कभी राइड किया रहेगा, तो गड्ढे में जब तुम्हारी गाड़ी से जाएगी तो शॉक अब्जॉर्बर रहते हो, तुम्हारे को झटका नहीं लगने देते। तो पॉइंट क्या है, वो शॉक अब्जॉर्बर का काम कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हो जाएगा ट्रू। बेटा ये अगर उन्होंने कुछ चेंज किया, चेंज तो करेंगे नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर शॉक अब्जॉर्बर फॉल्स। कौन शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, वेरी नाइस। डिबेंचर होल्डर हैव राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग सर, डिबेंचर होल्डर का क्या संबंध सर? शेयर होल्डर को राइट होता है, डिबेंचर होल्डर आया तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स वाले आप आराम से पढ़ो और समझो लॉजिक क्या है। डिबेंचर होल्डर को कोई राइट नहीं होता सर, वो क्रेडिटर है। बॉन्ड होल्डर आर ओनर ऑफ कंपनी, फॉल्स। ये 2022 या 23 में आ गया था सवाल, स्टार मार्क, ये आ गया था क्वेश्चन। बॉन्ड होल्डर आर ओनर ऑफ कंपनी, बच्चों को समझा ही नहीं, कभी बॉन्ड पढ़ा ही नहीं था। तो बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर होते, कौन होते बेटा? क्रेडिटर, ओनर्स नहीं होते करके। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। डिपॉजिटरी बैंक स्टोर द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर, यस सर, ये ट्रू है। इसको ना कीजिए 5 स्टार। तुमने पढ़ा तो होगा नहीं, ट्रू और फॉल्स झोंक लो, तुमको कुछ समझेगा नहीं, और तुमको नहीं समझा तुम फॉल्स लिख के आ जाते, बोले जाऊ दे, काही डोक्याला काही काम वाटत नाही काय, जाऊ दे फॉल्स, जय माता दी, ऐसे मत करो, या एमपी करो। डिपॉजिटरी बैंक स्टोर द शेयर ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर, ट्रू। ट्रू लिख के आओ, क्या बेटा? ट्रू। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, वो डिबेंच बोलते हैं ना कि क्या अंडर राइटर वगैरह बन सकते हैं सर, ठीक है, हो जाएगा ट्रू। कैश क्रेडिट गिवन अगेंस्ट द हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स, ट्रू बेटा, ये भी स्टार मार्क करो, 5 स्टार करो। हाइपो गिरवी रख के कैश क्रेडिट सीसी लिमिट दिया जाता है, ट्रू। ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फॉल्स बेटा। ट्रेड क्रेडिट कोई लॉन्ग टर्म सोर्स का फाइनेंस नहीं है। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार देना, उधार पे बिजनेस करना। 2 मार्क्स के लिए डिफाइंड टर्म में अगर आया ट्रेड क्रेडिट में, देख लो लेक्चर का पर्पस समझो, ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, डिफाइंड टर्म में ट्रेड क्रेडिट आया तो डरो मत, आपको लिखना है कि सेलर्स को अपना सेल बढ़ाना है, उसके लिए जब वो उधार पे बेचता है तो उसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं सर। कंसेप्ट समझा? यस और नो? यस सर करके, वेरी गुड, खत्म। सर देखो, मतलब जो बच्चे आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे अब तक, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से, लेकिन अगर जो बच्चा जुड़ा है और ऑनलाइन में सच में देख रहा है, और ऐसे नहीं कि सर मैं कुछ और पढ़ लूं, क्या ही कर रहे हो सर? ऐसा दिन भर अगर पढ़ा तो 2 से 3 दिन में आप आराम से एसपी कंप्लीट कर लोगे विद कॉन्फिडेंस। तुमको चाहिए सर वो क्वेश्चन वाइज लेक्चर कहां पे मिलेंगे, मैं बोल रहा हूं सबको, आप प्लेलिस्ट में जाइए, लास्ट 10 डेज का सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देखिए, एसपी के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में सब दिया है, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे तो डाल दिया है, आप उधर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे। समझ में आ रहा है कि सर टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं आप अपनी पढ़ाई कीजिए सर, मैं जितना बता रहा हूं उतना बहुत काफी है। हाँ मतलब अभी क्या चाहिए और? फाइंड ऑड वर्ड, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग। सर ऑड वर्ड क्या है? रिटेन अर्निंग। कैसे सर? समझा नहीं बेटा। डिबेंचर ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? एक्सटर्नल सोर्स, ये दोनों क्रेडिटर है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन अर्निंग किसमें? इंटरनल सोर्स है, इसलिए रिटेन अर्निंग ऑड वर्ड है, एक तो आ ही सकता है। फिर फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, सर ये दोनों चीज हमने देखी फीचर्स में, है ना। फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे डिमांड सप्लाई शेयर कर रहा हो, मार्केट वैल्यू, रिडम्पशन मतलब जो पैसा लौटाना है, तो ये अलग हो गया ऑड वर्ड। शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, एडीआर, तुम्हारा ऑड वर्ड क्या हो गया? अमेरिकन डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, क्योंकि ये तो सर जनरल नॉलेज है कि तुम उसके ओनर हो करके। फिर ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सर तो इसमें शॉर्ट टर्म क्या बेटा? एकदम ट्रेड क्रेडिट, तो ये ऑड वर्ड हो गया। दैट्स ऑल दोस्तों, फटाफट से उस पॉइंट पे जाते हैं। 8 सवाल है इस चैप्टर के जहां पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिए, और वही बच्चों को एसपी में वहीं पे जान आती है, 5 मार्क्स के लिए सब हम कवर कर रहे हैं, फटाफट से देखना, आपको आ जाएगा। बताइए, व्हेन गुड्स आर डिलीवर बाय सप्लायर टू कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब ये वर्ड आपको नहीं समझेगा, डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या? भविष्य में पैसा दे, आज लेके जा और बाद में दे, क्योंकि मेरा क्रेडिट सेल बढ़ना चाहिए ना सर, मेरा भी बिजनेस बढ़ना चाहिए। डिफर्ड पेमेंट मतलब भविष्य में पैसा दे, इज कॉल्ड डैश डैश। तो अभी आपने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड क्रेडिट। देखो आपको कंसेप्ट पता होगा, सिर्फ कुछ शब्द नहीं आने की वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। ट्रेड क्रेडिट समझा क्या? देखो 8वां ही कर लिया, स्टार मार्क कीजिए, आईएमपी कीजिए ये वाला। अगर ये सवाल आ गया ना बेटा, आधे बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था चैप्टर 2 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर इन द ईयर ऑफ, भारत आजाद कब हुआ? आधी जनता को तो वो भी नहीं पता कब हुआ। 1947, उसके 1 साल बाद 1948 लिखना कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल। अब जो बच्चा लेक्चर देख रहा है ना बेटा,
और पेपर के बाद वो आएगा या पेपर से पहले देख रहा है कभी भी, तुम बोल रहे हो कि पेपर के बोलोगे सर आधा घंटा तब नहीं, लेकिन आज तो है ना, आज अच्छे से देखो इस लेक्चर को, फोकस रहो तो बात बनेगी सर। 1948 लिखना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर। डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन यूएसए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये तो तुम अब आराम से लिख दोगे सर, ये तो अभी पक्का हो गया, हमने कर लिया है। बॉन्ड होल्डर क्या होते हैं, डैश डैश ऑफ द कंपनी, क्या लिखे सर, क्रेडिटर, बोलो दो बार, क्रेडिटर, ओनर नहीं होते, वो कौन होते हैं, क्रेडिटर, ये मैंने ऊपर भी बताया था। बोनस शेयर इशूड एज अ गिफ्ट, किसे देते हैं, डैश डैश, गिफ्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, वहां पे लिखिए सर, बहुत सिंपल हो गया, ऊपर हमने ये सब डिस्कस किया है और इसीलिए ये काम आसान हो रहा है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्टर, क्या कहा जाता है बेटा, डायरेक्टर, ये आईएमपी करना, 5 स्टार करो इसको, इसको 5 स्टार करो, ठीक है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल होल्डर हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू क्या बेटा, फुल्ली इक्विटी शेयर, और फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहा जाएगा कैपिटल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिंपल था, कोई बात। अब ये सवाल आया तो बहुत चांदी होगी आपकी, 5 में से 5 मार्क फुकट के रहेंगे। इक्विटी शेयर बताओ बेटा क्या है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी पे कम ज्यादा होते रहता है। डिविडेंड फिक्स रेट किसे मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है। डिबेंचर, उन्हें क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट एट फिक्स रेट, डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स रेट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसे मिलता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्या बेटा, रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग मतलब खुद का पैसा है, वो आपने जमा करके रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन, सिंपल, खत्म। और ये तो देखो, आपको मैं क्या बताऊं, आज का ये लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इसी के साथ लाइक्स रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, पूरा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का करवा के दिया है। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये 20 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई चैप्टर 2 के ऑलरेडी वीडियोस है, चैप्टर 3 के वो देखिए, है ना, मतलब और भी मैं कराऊंगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए अगर आप एसपी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ऑलरेडी बाकी सारे चैप्टर के भी बनाए हुए हैं, वो भी देखिएगा करके, ठीक है सर। बताइए, जो अंडरलाइन किया है वो गलत वर्ड है, उसको कट करके आपको प्रॉपर लिखना है, मैंने साइड में लिखा है लेकिन कंसेप्चुअली समझना। ओन कैपिटल टेम्पररी नहीं सर, परमानेंट कैपिटल होता है, नहीं अगर पढ़ा था तो मेरे लेक्चर में अभी सुन लो। जो ओन कैपिटल है, शेयर हो, रिटेन अर्निंग हो, कौन सा कैपिटल है, परमानेंट। इक्विटी शेयर गेट डिविडेंड, बोलो तो फिक्स रेट की फ्लक्चुएटिंग, इक्विटी है तो फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस है तो फिक्स, देख लो, इक्विटी फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स, दोनों सवाल हो गए। फिर रिटेन अर्निंग इज एक्सटर्नल, क्या नहीं बेटा, रिटेन अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डन। डिबेंचर होल्डर ओनर होते हैं क्या, नहीं, वो तो क्रेडिटर होते हैं। बॉन्ड ये शॉर्ट टर्म है क्या, नहीं, वो लॉन्ग टर्म है, स्टार मार्क करो, बॉन्ड वाले क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखो बेटा, बॉन्ड ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं। लास्ट, डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन यूएसए, तो उसे कहा जाएगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, उन्होंने ग्लोबल दिया, कट करो। दैट्स ऑल, आज का लेक्चर खत्म, आज का टारगेट खत्म। आप लोगों ने आधे घंटा मेरे साथ पढ़ाई की, इतने आपका कंसंट्रेशन लेवल देखो हमारी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि सर आप 24 घंटा लाइव रहो ना, बेटा लाइव समझ के मेरे सारे लेक्चर देख, 24 घंटे से ज्यादा के। बाकी क्रैश बैच वालों को, रेगुलर वालों को दिए, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप ये मत बोलो कि सर आपने नहीं पढ़ा, बेटा पढ़ तो देखो, सारा कंटेंट अवेलेबल है, इच्छा शक्ति रही तो सब चीजें होगी, सब अच्छे से कवर होगा, तुम्हें सिर्फ बैठ के वो कंप्लीट करना है। हो गया, बिना देखे किसी दोस्त को बोलो कि मेरे से एक बार पूछ, डन हो गया, आज का टारगेट डन। बाकी सारे जो मैंने कहा है कि देखो ट्रेड क्रेडिट आया यहाँ पे, इसमें से सब चीजें पूछी जा सकती है। अब जितना तुमने पढ़ा ना, उसके हिसाब से तुम लोग, ये प्लॉगिंग बैट मतलब वही है, रिटर्न अर्निंग वाला है, मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से तुम ऑन वर्ड में भी कुछ लिख सकते हो और आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये सेशन यूजफुल रहा होगा आप सबके लिए। मैंने चैट किसी के भी नहीं पढ़े, क्योंकि जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ यूजुअली मैं अभी अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैंने ना वो चैट का भी बहुत ज्यादा ये बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। यस यस, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, करीब करीब, ठीक है, 104 से ज्यादा लाइक्स आ चुका है, बाद में देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो दोस्तों। यस, डन डन डन, ओके, चलो, थैंक यू सो मच भाई और बहनों। इसी के हिसाब से आप लोग, मैं कह रहा हूं कि अगले 3 दिन और एसपी को दीजिए, एसपी को 1 दिन की छुट्टी, आपको डर नहीं लगेगा। आप मेरे लेक्चर्स देखिए, आप उसके बाहर नहीं सर, एसपी के 12 मार्क्स के जो डिफरेंस है, आपके टेक्स्ट बुक से बाहर एक भी नहीं जाएगा। और मैंने एक ना एक बना के रखा था आपको, अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए, अब मेरा लेक्चर तो हो गया है ना, मैं आपको एक वो चार्ट बताता हूँ, अगर मुझे मिल गया ना तो बहुत भारी काम हो जाएगा। हाँ, ये रहा, इसमें क्या ही समझेगा सर, देखो, टोटल 14 क्वेश्चन है आपके, टोटल 14 क्वेश्चन है। अब देखिए, टोटल 14 क्वेश्चन है आपके डिफरेंस के,
ये टेक्स्ट बुक में, मतलब ये क्या है सर, ये चैप्टर 1 में एक डिफरेंस है, चैप्टर 2 में 3 डिफरेंस है, चैप्टर 3 में 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है। समझ में आ रहा है कोई चार्ट? ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर आप देखोगे 4 5, यहाँ पे कोई डिफरेंस के क्वेश्चन है ही नहीं। और फिर बाद में इसमें ये 14 में से आपको कोई 4 पूछे जाएंगे, आपको लिखने 3, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, ये मैंने बताया भी था। लेकिन अब तुमको इतना बताने के बाद भी तुमको अगर टेंशन आ रहा है बेटा, तो अब मैं क्या बताऊं, इसमें तुम्हारी पूरी गलती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को पता है कि इसको कितना टाइम देना है यार, आराम से हो जाएगा, कोई भी टेंशन लो मत। 14 डिफरेंस में से तुम बोलोगे सर 14 थोड़ी ना हो गया, अरे भाई एक दिन में 2 तो हो गए, 7 दिन में कंप्लीट करना, आधा आधा घंटा देके, तेरे 12 मार्क्स गारंटी है तेरे को। फिर केस स्टडी पे 1 शॉट वीडियो है, वो देख ले सर, 32 केस स्टडी रिकॉर्डेड एक वीडियो में 2 घंटे के, खुद से नहीं हो रहा वो कर। सर ऑब्जेक्टिव ये बता दिया अभी 20 मार्क के, आज का लेक्चर लिया, चैप्टर नंबर 8 9 10 11 12 उस पर भी है। सर जस्टिफाई का लेकिन आपने बताया नहीं, बहुत आप सब लोड लेते, आप तो बहुत ऐसा ही करते, उधर 58 क्वेश्चन है सर जस्टिफाई के। बेटा 58 करना और 8 मार्क्स के लिए मेहनत करना, तू ही बता कितना लॉजिकल है। हाँ लेकिन चैप्टर नंबर मैंने 2 का तेरे को करा के दिया है, 9 के 9 क्वेश्चन करा के दिए, वो कर। 8 के कर, चैप्टर 3 के कर, वहां से एक आई गया तो तेरा 4 मार्क्स, और फिर 4 मार्क्स के लिए तू रिस्क लेके जा सकता है, वो तो ओन वर्ड में लिखे तो भी 2 3 मिल जाएंगे बाकी का। समझ मेरी भावनाओं को मैं क्या बोलना चाहता हूं। एसपी की पढ़ाई कैसे करनी है सर, क्वेश्चन वाइज ये सारा चीज दिया है, ठीक है ना। डिफाइंड टर्म में तुम बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं, ये भी बताओ, अरे भाई अभी जो मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव, उसमें इनडायरेक्टली तेरा डिफाइंड टर्म हो रहा है, और 2 मार्क्स के लिए 1 2 पॉइंट तो तुम कैसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों, तो इसके लिए उतना नहीं करने की जरूरत है। हाँ लेकिन सर ब्रीफ वाला क्या करे, अब ब्रीफ वाला ढोकले, जब मैंने तेरे को पूरा चैप्टर 2 बताया, 3 बताया, उसके रिवीजन लेक्चर है, 9 का डिपॉजिटरी है, आपको जब ये सारी चीजें बताई तो उसमें से ही कुछ 2 3 आएंगे, और वो तुम अपने हिसाब से लिखो। मैं बोल रहा हूं ना, ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन एसपी के, ये आप साइड में रखिए फिलहाल, क्योंकि इसमें से तो आपको मार्क्स मिलने वाले, बाकी रिमेनिंग जो दिया हुआ है वो हुआ क्या, वो किया क्या, वो करो, तो आपको इसमें पूरा का पूरा मतलब गारंटी की बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना है। और अभी आप समझदार हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कहाँ पे कितना लोड लेना है ये आपको पता है। 27 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में टेक्स्ट बुक के नीचे टोटल, मैंने क्या कहा, चैप्टर नंबर 2 के तो सब कर ले भाई, अब तेरे से उतना भी नहीं होगा तो अब मैं क्या करूं। समझ रहा है राजा? यस और नो? ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। क्या पता तुम्हारे बैच में 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे, शायद से 90,000 तो हो ही जाएंगे ऐसे मुझे लग रहा है, लेट्स सी। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।